हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको 3-4 लेक्चर दे दिए हैं। उसी की श्रृंखला हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, किसी संख्या को, कोई भी संख्या दी हुई होगी अपरिमेय संख्या, उसे सिद्ध करवाया कहेगा, सिद्ध कीजिए कि हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें अपरिमेय संख्या के 2 टाइप बनते हैं और टाइप 1 हमने कवर कर लिया था। आज हम टाइप 2 की बात करेंगे, लेकिन टाइप 1 में हमारा आप टाइप 2 की तो बात करेंगे ही, लेकिन टाइप 1 में एक √5 हमने छोड़ दिया था। हम कहा आप होमवर्क में कर डालिएगा, लेकिन हमें क्या है, ये लग रहा है कि भाई प्रश्नावली 1.2 का जब हम सवाल करवाने जा रहे हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सोच रहे हैं इसको पहले करवा दें, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरह से आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। अगर डाउट थोड़ा बहुत हो भी तो हमारे द्वारा एकदम से कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपर बैच है और आपको 100% टॉपर बनाकर छोड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप कंटिन्यू आपको क्लास करना है, ठीक है। मैथ्स में आपको 100 में 100 दिलाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, और जिस प्रकार हम आपको सजेस्ट करें वैसे आप उसे फॉलो करिएगा, 100% आपको मैथ्स में 100 में 100 मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो चलिए उसी की श्रृंखला में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बुक लाइए यार मिश्रा जी, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.2 का क्या करने जा रहे हैं भैया, प्रश्नावली 1.2 का शुभारंभ करने जा रहे हैं, मतलब पहला क्वेश्चन लेना है। उदाहरण तो कल करवा दिए थे, उसी में रखिए। उदाहरण तो कल हम करवा दिए थे, उसी की श्रृंखला में आज हम उसकी क्या करवाएंगे, प्रश्नावली करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए हम प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को देखिए भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने √2 √3 को तो प्रूव करवा दिया है, √5 को हम करवा देते, जिससे आपको तो एकदम से डाउट 100% क्लियर हो जाए। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो भी तो एकदम से वो भी हमारा एकदम से सफा हो जाए डाउट, ठीक है, मतलब थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है डाउट। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे, सिद्ध करवाने जा रहे हो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम प्रूव करेंगे। हमने आपको बताया था, हमने एक पैटर्न आपको सिखाया था, किसी पैटर्न के अनुसार चलिएगा और 100% आपको प्रूफ होगा सवाल, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या था सवाल हमारा, सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए √5 हमारी क्या एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें कि हमारा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमने बताया भैया कि अपरिमेय संख्या में टाइप 2 है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 2 को किस प्रकार सिद्ध करना है, हमें स्टेप उसके सीखना पड़ेगा, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे, ठीक है। और स्टेप 2 का जो भी होगा उसको हम भी बताएंगे, अभी इसके बाद बताने जा रही है सवाल के बाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा क्या √5 है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, माना √5 जो है, √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम क्या करेंगे, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या भैया, एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए √5 हमारी क्या एक परिमेय संख्या है। तब की कंडीशन में हमने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, हमने बताया था कि अगर परिमेय है तो ये परिमेय है तो किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। जी सर, बिल्कुल बताए थे आप, तो बताए थे, तो लिखिए भैया। लेकिन परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन इसकी कुछ शर्त होती है। क्या होती है, जहाँ क्या शर्त होती भैया, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, तथा क्या होना चाहिए, तथा P व Q शाहभाज्य संख्याएं हो। क्या हो भैया, शाहअभाज्य संख्याएं हो। क्या हो भैया, शाहअभाज्य संख्याएं हो। इसके बाद फिर अर्थात क्या कह सकते हो, अर्थात कहोगे भैया कि P व Q का जो HCF होगा, क्या होगा, HCF जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हम क्या करेंगे, इतनी बात हमारी ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसका पश्चांतरण करेंगे। पश्चांतरण में इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, ओके। तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर ये बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, क्यों बराबर P/ क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा, ओके। रूट क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या किया करते हैं भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का और पास में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताइए, अगर दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो क्या बनेगा कंडीशन भैया, वर्ग करोगे तो Q² हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, P/√5 का होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा,
क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर ये हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, इससे ये हमारा कट जाएगा तो आएगा कितना भैया, क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा, बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, लिखोगे क्या लिखोगे ना स्टेप में, चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से भैया विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए पी जो है, इसलिए पी भी जो होगी 5 से क्या होगी, इसलिए पी भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी प्यारे बच्चों। ये क्या होगी, 5 से क्या हो जाएगी, ये भी 5 से हमारी विभाज्य होगी। अब बताओ, जब विभाज्य होगी तब की कंडीशन में, मतलब हमने इसके प्रमेय बताया था। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, तो इसके पहले का लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो बताओ पी भी 5 से विभाज्य होगी तो भाग करवाइए ना, भाग कर, मान लो ये हमारी 5 कोई अभाज्य संख्या का, इसमें हम क्या करेंगे, किसी पूर्ण संख्या, कैसी पूर्णांक संख्या में भाग करवा रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा पूर्णांक आएगा। तो क्या आता है, अगर यदि धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक आएगा। तो मान लो 5 से जब इसमें भाग करवा लें, मान लो K1 आ रहा, क्या आ रहा, K1, जो कि K1 क्या है भैया, K1 एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। K1 क्या है, एक धन पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद बताओ, इसका बटा 1 करोगे, P बराबर क्या हो जाएगा, 5K1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट होगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, और ये हमारा जो होगा भैया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण, ये नहीं दिख रहा है तो ये भैया क्या होगा, चलिए ये नहीं दिख रहा है, इसे हम इधर लिखे दे रहे हैं। क्या है, P बराबर क्या हो जाएगा, 5K1। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 5K1, P बराबर 5K1। ये जो होगा हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम रब कर देंगे इधर। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करते भैया, P का मान जो है समीकरण किस में रखते, 1 में रखने पर। लिखोगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया मान इसमें रखिए। अगर हम क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो P का मान कितना दिया है, P का मान ये हमारा दिया है, इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, P के स्थान पे। तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बराबर बनेगा ये 5K1 का होल ऑफ द स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, बटा हमारा भैया 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब बताओ यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5×5 K1 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का नम 5, 5×5 25। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5K1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसे हम कहेंगे भैया, जैसे इसमें लिखे थे कि ये यदि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यदि P स्क्वायर 5 से विभाज्य तो P भी 5 से विभाज्य होगी, इसी प्रकार विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसमें कहेंगे, लिखेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से क्या भैया, विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी जो होगी वो भी 5 से क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ये भी हमारी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब बताओ भैया, अगर क्यू भी 5 से विभाज्य होगी तब की कंडीशन में मान लो क्यू में हम क्या किए, 5 का भाग करवाए, मान लो हमारा कितना आता, कोई धन पूर्णांक, मान लो K2 आ गया। K2 क्या है, K2 एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक क्या है, धन पूर्णांक है। बात समझ में आ रही भैया। इस प्रकार से हमारा, आप बताओ इसका बटा 1 कर दोगे, क्यू में कन्नम क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5K2 हो जाएगा। ओके, ये जो बनेगा ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए भैया क्या होगा, एक संख्या हमारी ये है, एक संख्या हमारी ये है। चूंकि P व Q क्या थे, P व Q हमारी क्या थी, P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखे थे, तो ये हमारी कोई ना कोई पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक है तो क्या ना कोई संख्या होगी, क्या होगी, पूर्णांक संख्या ही तो होती हैं। तो ये भी हमारी संख्या और ये भी हमारी क्या होगी, संख्या होगी। अब देखेंगे ये हमारी परिमेय संख्या तभी होगी जब P व Q कैसी संख्या होंगी, शाबाश संख्याएं, तभी ये परिमेय होगी, अदरवाइज परिमेय नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आगे स्टेप में, अब लिखेंगे आगे के स्टेप में भैया, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 2 व 3 से
स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड का हो चाहे मासापा का हो, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना भैया? उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। इसलिए P व Q सहआभाज्य संख्या नहीं होंगी। P व Q सहआभाज्य संख्या नहीं होंगी। सहआभाज्य संख्याएं क्या होंगी? सहआभाज्य संख्या नहीं होंगी। अब बताओ, जब सहआभाज्य संख्या नहीं होगी भैया, नहीं होगी, जब इसलिए P व Q सहआभाज्य संख्या नहीं होगी। अब जब सहआभाज्य संख्या नहीं होगी, हमने क्या माना था? सहआभाज्य संख्या है, लेकिन सहआभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P व Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन कितना रहा है? P व Q का HCF जो आ रहा है कितना रहा? 5 आ रहा है। कैसे? मतलब P का यदि फैक्टर करोगे 5 × K1 हो जाएगा, Q का फैक्टर करोगे तो 5 × K2 आ गया। जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही तो HCF होता है, तो HCF बराबर कितना आ गया? 5, लेकिन आना कितना चाहिए? 1। P व Q का HCF कितना चाहिए? 1, तभी हमारी सहआभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन यहाँ पर P व Q का HCF कितना रहा? 5, इसलिए हमारी सहआभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए क्या होगी? सहआभाज्य संख्या नहीं होगी, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमने क्या माना? सहआभाज्य माना था ना, वो क्या गलत? अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है भैया? गलत है। बताओ, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। हमने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपको इसमें क्या हो, आपको इसमें कठिनता पैदा करे, ठीक है। ये 100% आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी की श्रृंखला में प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, हम इसे रब कर देते हैं, इसके बाद हम इसे सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यार बच्चों, थोड़ा क्लास को जब तक शेयर कर दीजिए। अच्छा, क्लास को शेयर कर दीजिए, प्यारा से कमेंट करिएगा यार, ओके, जिससे हम मोटिवेट हो और आपको हम रेगुलर क्लास देते रहें, ठीक है। आपको क्या करते रहे भैया? रेगुलर क्लास देते रहें। क्या हो मिश्रा जी, इसको क्या हुआ? तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं, ओके। 1 मिनट। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया था? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मिट नहीं रहा था भैया, परमानेंट मार्कर आ गया था, ठीक है। गलती से इनको परमानेंट दे दिए थे, तो इसलिए अब मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे क्या प्रूव करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट प्यारे बच्चों। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते तो सेकंड टाइप हुआ अपरिमेय संख्या का। इसको कैसे प्रूव करेंगे समझिएगा, ठीक है। 3 + 2√5, तो इसको हम क्या करेंगे? माना सॉल्यूशन में क्या करेंगे भैया? सॉल्यूशन में माना वही स्टेप अप्लाई करेंगे अभी। माना 3 + 2√5, माना 3 + 2√5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये हमें मानना परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए। तब की कंडीशन में क्या होगा? अगर ये परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? ये जो होगी भैया, ये P/Q के बराबर होगी, ओके। अगर ये परिमेय संख्या P/Q के बराबर होगी। लेकिन यदि परिमेय संख्या तो इसकी कंडीशन कुछ होती है। क्या होनी चाहिए? Q का मान जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तथा क्या होना चाहिए? तथा P व Q सहआभाज्य संख्याएं हो। P व Q क्या हो? सहआभाज्य संख्याएं हो। सहआभाज्य संख्याएं हो। सहआभाज्य संख्याएं हो। क्या हो भैया? सहआभाज्य संख्याएं हो, अर्थात
अर्थात HCF जो होना चाहिए P व Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हमारी वो परिमेय संख्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, अपरिमेय तो है लेकिन मानेंगे हम किसी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर ये कंडीशन लिखेंगे। इतना होने के बाद ये हमारा सेकेंड टाइप है, इसमें क्या किया जाता है, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ किया जाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए भैया, इसमें क्या करेंगे, हमारा 3 क्या प्लस में उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2√5 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, P अपान क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो बताओ 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस, इसके एलसीएम लोगे, इसके एलसीएम कितना होगा, क्यों हो जाएगा, क्यों का क्यों में भाग करवाओगे, एक बार जाएगा, P का नम P, एक का क्यों भाग करवाओ क्यों बार जाएगा, 3 का गुणा करवाओ, उसमें 3 क्यों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 क्यों हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 3 क्यों। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या है, गुणा में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, अर्थात ये क्या बनेगा, √5, क्या बनेगा भैया, √5 बराबर P माइनस के क्या हो जाएगा, 3 क्यों बटा कितना हो जाएगा, 2 क्यों हो जाएगा। अथवा करके इसे क्या लिख सकते हो, P माइनस 3 क्यों बटा 2 क्यों बराबर लिखोगे, √5 लिखोगे, लिख सकते हो इतना, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हो तो इसके बाद क्या करना है, लिखोगे, चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, चूंकि P व Q क्या है भैया, P व Q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, तब भी हमारा पूर्णांक आएगा। इसलिए P माइनस 3 क्यों, इसलिए P माइनस 3 क्यों भी क्या होगा, P माइनस 3 क्यों भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा भैया, पूर्णांक होगा। ये भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब बताओ, अगर पूर्णांक होगा मतलब P व Q भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक में जब पूर्णांक का क्या करवाओगे, भाग करवाओगे, मतलब पूर्णांक को अंश बटा हर के रूप में लिखो तो क्या परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या करेंगे भैया, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तब क्या होगा, तब की कंडीशन है भैया, क्या हो जाएगा, तब P माइनस 3 क्यों अपान क्या है, √2 क्यों। ओके, √2 क्यों भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। अब बताओ, अगर ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, तब बताओ, अब इतना हो गया, तब P ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 फिर लिखोगे, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा भैया, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि P माइनस 3 क्यों बटा 2 क्यों बराबर क्या है, √5 है, सॉरी हाँ √5 क्या है, √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अतः ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो गई, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। हम तो इसे परिमेय संख्या माने थे, लेकिन ये परिमेय किसके बराबर आ गई, अपरिमेय के, समीकरण 1 से। तो हम क्या कहेंगे, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा दिख रहा मिश्रा जी, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा। क्या हो रहा भैया, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। क्या है, हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2 √5, इसलिए 3 + 2 √5 हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ जा कर के हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ होगा। ये हमारा सेकेंड टाइप था। क्या था भैया, सेकेंड टाइप था। सेकेंड टाइप हम इस प्रकार से कुछ प्रूफ किया करेंगे। बताओ किसी कोई डाउट हो तो बताओ भाई। हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इस प्रकार का गुणा भाग जोड़ घटाना में लिखा होगा, परिमेय पश्चांतरण के द्वारा परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। ओके, इस प्रकार से हमारा करने के बाद फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कंडीशन, क्योंकि P व Q क्या है भैया, पूर्णांक है। फिर जो जोड़े हो, जो घटाए हो, जो गुणा करने पर ऊपर लिखा हुआ अंश में, उसे लिखोगे कि चूंकि P - 3 Q
भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक को जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो तब भी हमारा पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक का जोड़ो चाहे पूर्णांक का गुणा कराओ चाहे भाग कराओ तब भी हमारा क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। ओके, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक में। इसके बाद देखिए, तब p-3q भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। भैया पूर्णांक को अंश बटा आर के रूप में लिखोगे तो हमारे तब भी हमारे क्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं। इस तब p-3q बटा 2q भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, अतः समीकरण क्या है, एक से स्पष्ट हो रहा है कि p-3q अपान 2q भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। नो सॉरी, अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है कि p-3q बटा 2q बराबर कितना आ गया, √5, जो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमने माना क्या था, हमने परिमेय माना था, लेकिन ये किसके बराबर हो गई, अपरिमेय के। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। प्यारे बच्चों, आपको 100% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा बस एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो। अगर ना आया हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छी तरह से। ओके, इसे रब कर दें। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ो, आप स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को लगा दिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक, इसे हम जब तक रब कर देते हैं, ठीक है भैया। ओके, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा समय मिल गया हो तो पढ़ने के अलावा। चलिए भाई, और प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये हमें सिद्ध करना है, जिसमें पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला क्या है भैया कि 1/√2, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई अपरिमेय संख्या दी हुई है, परिमेय सिद्ध करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। ओके, कितना मैथमेटिक्स आसान, जो है ना उसे मान लो भैया। ओके, तो क्या करेंगे बताओ, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन किसका भैया, तीसरा का। ये सॉल्यूशन जो है तीसरा का क्या है, तीसरा का फर्स्ट है, तीसरा का क्या है, तीसरा का फर्स्ट है। इसका हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना क्या मानेंगे भैया, माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। बताओ हमने इसे क्या मान लिया भैया, परिमेय संख्या। तब अगर परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, तो ये हमारी भैया p/q के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, p/q के बराबर होगी। ओके, किसके बराबर होगी, p/q के बराबर होगी। तो एक कंडीशन होती परिमेय अगर है तो क्या होती है, जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा p व q शाहभाज्य संख्याएं हो। क्या हो भैया, शाहभाज्य संख्याएं हो, शाहभाज्य संख्याएं हो। ओके, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात p, q का HCF कितना हो, 1 हो। ओके, ये इतनी कंडीशन हमारी होनी चाहिए। ये परिमेय अगर तभी हमारी वो क्या संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। ओके, अगर HCF अगर p व q के HCF कितना 1 है तब हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अब बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या बताते, परिमेय को एक तरफ अपरिमेय को एक तरफ। लेकिन इसको देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सुधार करेंगे। 1/√2 का इस √2 के ऊपर नीचे क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, मतलब हर का परिमेयीकरण करवा देंगे। तो कितना बन जाएगा, √2 एक नंबर √2, ये 2 दूनी 4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, p/q आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को वहाँ भेज देंगे तो 2p बटा कितना हो जाएगा, q बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके, परिमेय को एक तरफ अपरिमेय को एक तरफ कर ली। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि p व q क्या है, चूंकि p व q क्या है भैया, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो इसलिए 2p भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो इसे समीकरण 1 मानिए। अगर ये पूर्णांक है तब क्या करोगे, तब की कंडीशन है भैया क्या होगा, अगर ये पूर्णांक है तो इसके बाद क्या करोगे, पूर्णांक है तब क्या हो जाए, 2p/q एक क्या होगी, तब लिख लीजिए, तब क्या होगा, 2p/q एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ओके, एक परिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये कंडीशन हमारी होगी यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, 2p/q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कब, जब p व q पूर्णांक होंगे और 2p भी पूर्णांक होगा तब 2p/q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब कहेंगे अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, अतः समीकरण एक से स्पष्ट हो रहा है, एक से
समीकरण 1 से क्या हो रहा है, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है भैया, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि क्या आ गया भैया, 2p अपान क्यू, 2p अपान क्यू बराबर कितना आ गया, √2 आ गया। क्या, √2। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। जब गलत है तब क्या हो जाएगा, तब 1/√2 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सिद्ध होगा। हमने क्या किया भैया, इसको हेंस प्रूव कर दिया, इसको हमने सिद्ध कर दिया। बताओ किसी कोई डाउट हो तो। इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सेकंड टाइप का परिमेय सिद्ध करने के लिए, आप 100% सिद्ध कर लोगे। शर्त ये है कि सबसे पहले उसे परिमेय मानो, फिर क्या करेंगे, टिट फॉर टैट समाचार जैसा को तैसा करने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप क्या करो, इसका परिमेय, इसको हमें क्या करना, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, मतलब रूट वाली संख्या एक तरफ, विदाउट रूट वाली संख्या एक तरफ करने के बाद अपना हम जो भी हमारी क्रियाकलाप उसको लिख देंगे, और जो हमारी ये भी मैटर जो होंगे, जो भी हमारे पॉइंट होंगे, उनको लिख करके हम क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसे रब कर दें जब तक क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया है, तब तक पढ़िए भैया। ओके, इसे हम जब तक रब किए दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, 3 का अब हम सेकंड नंबर देखेंगे। 3 का सेकंड नंबर देखिए क्या भैया दिया हुआ है। 3 का सेकंड नंबर, 3 का सेकंड में क्या कह रहा है, 7√5। क्या कह रहा है भैया, 3 का सेकंड में कह रहा है 7√5। 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना। सबसे पहले अगर अपरिमेय सिद्ध करवा तो हम मानेंगे क्या, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए भैया, अगर ये एक परिमेय संख्या है तब परिमेय है तो किसके बराबर होगी, 7√5 जो होगी परिमेय है कि p/q के बराबर होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी सर, होगी। तो जहाँ कंडीशन क्या होगी परिमेय की, क्यों नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा p व q सहभाज्य संख्याएं हो। क्या हो भैया, सहअभाज्य संख्याएं हो, अर्थात HCF जो होगा, HCF किसका, P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हमारी वो क्या होगी, परिमेय होगी। इतनी कंडीशन हम लिखा करेंगे। ठीक है भैया, इसके बाद देखो, इसके बाद इसका पश्चांतरण करेंगे, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। तो बताओ, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब कि √5 बराबर कितना हो जाएगा, p/7 क्यों हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p/7 क्यों बराबर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ओके, लिखेंगे चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, चूंकि p व q पूर्णांक है, p व q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 7q जो हमारा 7q होगा, मतलब पूर्णांक में जोड़ो या घटाओ या गुणा कराओ तब वो भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होता है। इसलिए 7q भी एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब बताओ भैया, ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। तब अगर पूर्णांक है तब अगर ये पूर्णांक है तब क्या हो जाएगा, तब p/7q एक क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी भैया। ओके, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब परिमेय हो जाएगी तब अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। बताओ, परिमेय संख्या हो जाएगी तब लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो रहा है, समीकरण 1 से स्पष्ट हो
रहा है, क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि भैया P/7Q बराबर कितना दिया है, √5। ओके, एक जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम माने क्या थे, इसको परिमेय माने थे, लेकिन किसके बराबर हो गई, आ गई अपरिमेय के, अपरिमेय संख्या। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, कि हमारी पूर्व कल्पना जो है क्या है भैया, पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए क्या हो जाएगी, 7√5 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने इसको भी प्रूव करके आपको हम दिखा दिए कि कैसे ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, हेंस प्रूफ। हमने कोई भी, देखिए, चाहे जितने सवाल सॉल्व कर लें, अब हम अपना पैटर्न 1% चेंज नहीं करेंगे। अगर 2 टाइप है तो 2 टाइप से ही सॉल्व करवाएंगे। अगर 2 टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप से ही सॉल्व करवाएंगे, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो। ठीक है, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा का 3rd नंबर देखिए। ओके, जब तक हम इसे रब करेंगे और स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। ओके, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। ओके, और अच्छी तरह से अपनी नोट्स कंप्लीट करके चलिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी होती नोट्स भैया, नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स के बगैर सब कुछ गड़बड़ है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 6 + √2, क्या कह रहा है, 6 + √2। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। मिश्रा जी कितना समय हो गया, चलिए इसको हम देखते हैं फिर भैया। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ये हमारा क्या 6 + √2 दिया है। क्या दिया, 6 + √2। ये हमारी क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे सिद्ध करना है तो आपको हम इसे क्या कर, होमवर्क देंगे। क्या देंगे, होमवर्क। ये कि हमारा होमवर्क होगा और हम इसका उदाहरण जो दिया है प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण कवर करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। चलिए इसे होमवर्क में कर डालिएगा। तो उदाहरण कौन सा है, उदाहरण नंबर हमारा 6वां है। दर्शाइए कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हम करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, एग्जाम्पल नंबर 6 है। कौन सा भैया, एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है, 6 है। इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। 5 - क्या है, √3 है। ठीक है, तो बताइए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, माना 5 - √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, अगर ये एक परिमेय संख्या है तब की कंडीशन में हमने आपको बताया, अगर ये परिमेय है भैया तो किसके बराबर होगी, P/Q के सर बराबर होगी। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जहां कंडीशन ये होगी, Q ≤ 0 तथा P व Q शाहभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, शाहभाज्य संख्याएं होंगी। P व Q कैसी संख्या होंगी, शाहभाज्य संख्याएं होंगी। ओके, इसके बाद अर्थात क्या होगा, अर्थात कहेंगे भैया कि P, Q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस का √3 उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस का। तो क्या कंडीशन बनेगी, 5 - P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके, इसका बटा 1 करेंगे, इसका एलसीएम Q हो जाएगा। ओके, तो 5Q क्या हो जाएगा, 5Q माइनस का क्या हो जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके, लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है भैया, P व Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस का P भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर ये एक पूर्णांक होगा, अगर ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, अगर दोनों P व Q भी पूर्णांक है, 5Q माइनस Q भी एक पूर्णांक है, तो इसे जब अंश बटा r के रूप में लिखेंगे तो निश्चित ही हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तब की कंडीशन में क्या होगा, तब की कंडीशन में 5Q माइनस का P बटा क्या हो जाएगा, Q एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब बताओ भैया, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी या एक परिमेय संख्या होगी। ओके,
यह हमारी एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिए, अब जब परिमेय संख्या होगी तो आगे कंडीशन देखेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर क्या था, 1 था। लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि समीकरण, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है कि 5Q माइनस का P बटा कितना है Q बराबर √2√3 आ गया, √3। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे द्वारा, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या गलत है, ये भी कह सकते हो। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको कुछ भी डाउट है तो दोबारा देख लीजिएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है, और आ ही गया होगा। हमने अपना पैटर्न थोड़ा भी नहीं चेंज किया है। इसमें हमारा एक उदाहरण नंबर दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जाम में आता है और 100% 2 नंबर के लिए आया था, डिजिट टू डिजिट आया था कि दर्शाइए कि 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम आपके लिए होमवर्क में देंगे। 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, एक प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत तीसरा दे रहे हैं, एक उदाहरण नंबर क्या दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत शानदार समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन करवाए गए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, हमने करवाया। ओके, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और पढ़ लो, चाहे जहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, NCERT से, मतलब जहाँ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, NCERT से आएंगे। आप 1000 बुक पढ़ने से अच्छा भैया कि NCERT पढ़ लो, पूरा 100 में 100 ले लो, मतलब 70 में 70, 30 तो प्रैक्टिकल रहेगा। हम तो 100 पर 100 कहेंगे ना भैया, तो हम क्या कहेंगे, 100 में 100 आराम से ले लीजिए इसमें से। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा से कमेंट करिएगा। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।